लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। मेरा प्रीवियस लेक्चर आप लोगों को जिस तरीके से समझ में आया है, ये लेक्चर उसके जस्ट बाद वाला लेक्चर है। अब उम्मीद भी है हमको कि आप मेरा प्रीवियस लेक्चर, जो बच्चे ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं बाबू, अवश्य ही आप मेरा पहला लेक्चर इसका देखे होंगे। नहीं है तो कमेंट बॉक्स में चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, हम पिन कर दिया है कमेंट बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे दिया है। अब आते हैं अपनी बात पर। तो लिमिट और डेरिवेटिव्स ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th के लिए, क्लास 12th की उस सीढ़ी के लिए, जिसके लिए आज हम ये लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं। कई बार मन में एक द्वंद्व सा रहता है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या सच में वो इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन है या नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम ऐसे मुड़ते हैं उधर पढ़ाने के लिए, आप वीडियो स्किप कर देंगे। लेकिन एक मिनट रुकिए और सुनिए। डिफरेंशिएशन, ये जो डेरिवेटिव है, ये एक्चुअल में रेट ऑफ चेंज को बताता है, इसके बगैर साइंस भी नहीं है। पता नहीं आप किस तरीके से पढ़ाई किए हैं, लेकिन सच में एक्चुअल यही है बाबू, यही फैक्ट है कि रेट ऑफ चेंज को उसी नजरिए से पढ़ा जाता है। फिजिक्स के उन्हीं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी हम लोगों को रेट ऑफ चेंज जानना चाहिए। और क्लास 11th के सिलेबस में रेट ऑफ चेंज है, वहां एग्जिस्ट करता है, वहां डेरिवेटिव्स बताया गया है। तो इस टॉपिक में जो हम डेरिवेटिव्स आज आपके सामने लेकर के आए हैं, ये उसी प्रीवियस टॉपिक का एक अगला कड़ी है। पहले तो आप ये बात अच्छे से जान जाइए। टॉपिक बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि उसमें हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के बारे में डिस्कशन किए थे और उसका एक फॉर्मूला निकाला है। फॉर्मूला हम आपको बताया था, when limit h tends to 0, when limit h tends to 0, function of x plus h माइनस फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन एच, और इसी से हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी एफ डैश एक्स को, इसी एफ डैश एक्स को डी अपॉन डी एक्स वाई भी कहा जाता है। और ये वाई और कुछ नहीं बल्कि एफ एक्स को बता रहा होता है। ये जो मैथ हम यहां पे बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा बाबू कि कैसे डी वाई बटा डी एक्स का कॉन्सेप्ट आपके सामने इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। एफ डैश एक्स का ये फॉर्मूला होता है, से यस, ओके। ये एफ डैश एक्स को डी वाई अपॉन डी एक्स कह सकते हैं, बोले यस सर। फिर ये वाई क्या है, ये तो एफ डैश एक्स को ऐसे लिख रहे, तो वाई जो है वो एक्चुअल में एफ एक्स है। आप आगे क्लास 12th में जब आप जाओगे, शुरुआती फेज में जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह पढ़ोगे, तो वहां आपको वाई बराबर एफ एक्स इनकाउंटर करेगा, करेगा सर। ठीक, ये टॉपिक हो गया। अब हम अपने मैथ को अच्छे से समझते हैं। तो डेरिवेटिव्स टॉपिक है, तो अगर मेरे पास कोई सवाल है, आज का तो टॉपिक ही यही है, डेरिवेटिव्स पे भी बात होगी। अगर एक फंक्शन मेरे पास एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो और हमसे कहे कि इसका सॉरी, इसका डेरिवेटिव्स निकालो, क्या करो, इसका डेरिवेटिव्स अवकलज निकालो, तो आप बोलोगे कि एफ एक्स दिया हुआ है, एफ डैश एक्स करोगे, लिमिट when h tends to 0, function of x plus h माइनस फंक्शन ऑफ x और अपॉन h, यही नियम लगेगा बाबू। क्योंकि तुम देखो ध्यान से बाबू, सीखने की कड़ी, आप यही सब मिस्टेक करोगे तो सब डूब जाना है, इसलिए थोड़ा सा इसको समझो। एफ एक्स आपको चाहिए एक्स प्लस एच, क्योंकि एफ एक्स कितना दिया हुआ है, क्योंकि एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा। तुरंत बोलोगे सर ये तो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। बाबू ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हो गया ना। अब अपने मैथ पर आ जाओ, ये मेरा मैथ है बाबू, ये वो सूत्र है जिस पर हमको मैथ को डील करना है। अब इस पर अगर हम वैल्यू को ले जाते हैं बाबू, तो ये हो जाता है एफ डैश एक्स इज इक्वल लिमिट व्हेन एच टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच तो यहां है, एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर 2xh माइनस फंक्शन ऑफ x जिसका वैल्यू एक्स स्क्वायर की इक्विवेलेंट है, डिवाइडेड बाई h। ठीक, ध्यान देते हैं मैथ को बाबू, एकदम ध्यान देते हैं। तो f डैश एक्स का वैल्यू आया है
व्हेन लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो खत्म हो गया, एच स्क्वायर अपॉन एच प्लस 2xh अपॉन एच, इस h से दोनों में डिवाइड लग जाएगा, वैल्यू एलिमिनेट करेगा बाबू, और हमको मिलेगा f डैश x बराबर, देखिए बाबू हम कुछ फॉर्मूला भी क्लियर करते चलेंगे, हम आज के अपने इस लेक्चर में फॉर्मूला भी क्लियर करेंगे, डेरिवेटिव्स के आपको नए फॉर्मूला मिलेंगे और नए तरीके से मिलेंगे, इसलिए बाबू थोड़ा सा पेशेंस के साथ लेक्चर को देखिए, 20 मिनट से हम ज्यादा बड़ा लेक्चर होने नहीं देंगे, सो रिलैक्स। तो यहां पर वैल्यू आएगा बाबू h और यहां पर वैल्यू आ जाएगा x, सही है। अब हम लिमिट को रख सकते हैं आसानी से, जैसे ही लिमिट रखते हैं तो वैल्यू हमको क्या मिलता है 2x, ठीक है, मैथ बन गया। यहां पर हम लिमिट नहीं रख सकते थे क्योंकि अपरिभाषित होगा, और जब तक अपरिभाषित होगा ये काम नहीं करेगा, ये बात हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कह चुके हैं, हम आपको अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। एंड प्लीज अगर आप अभी भी ये नहीं जान रहे हैं तो आपको लेक्चर देख लेना चाहिए पहले, उसके बाद इस लेक्चर को देखना चाहिए। एक और रिक्वेस्ट है भाई, 2 महीने के बाद आप 12th में जा रहे हैं, ऑलमोस्ट एंड ऑफ द दिसंबर आप 12th के कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस आपको टीचर करवा रहे होंगे, हमसे पढ़ो या किसी से भी पढ़ो, उन सब चीज़ों में बाबू कुछ नहीं रखा है जहां पर बात होती है कि महज 15 दिनों में कैलकुलस सीखे। अब कैलकुलस 15 दिनों में नहीं सीखते हो, 15 दिनों में आप क्वेश्चंस बनाने सीखते हो, और दोनों बातों में बहुत फर्क है। कैलकुलस सीख गए नहीं सर, आपने कैलकुलस का सी भी नहीं सीखा, आप एक पार्टिकुलर क्वेश्चन को बना रहे हैं। अगर हम आपको ये समझाए तो हम आपको डिफरेंशिएशन निकालने के लिए सिखाया, ये एक्चुअल में ये जो चीज है ये है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। और किससे बनेगा, ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से बन रहा है। हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को आपके सामने डील करके दिखला सकते हैं बाबू, जो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और हम आपके सामने रख सकते हैं, और एग्जाम में कई बार ये रेफरेंस, और हाँ एक और बात, 12th वाले बच्चे भी इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं, क्योंकि हम थंबनेल में 11th और 12th दोनों लिखेंगे, तो इस बात का ख्याल रखिए कि ये आपके लिए भी उतना ही जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि आपके लिए ये लेक्चर जरूरी नहीं हो रहा, आपको भी देखना चाहिए, नहीं देखना देखना आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो अगर मेरे पास एक क्वेश्चन हो जाए, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू 3x², स्क्वायर तो बता चुके हैं, तो 3x³ कर देते हैं। अब इसका हमको निकालना हो डेरिवेटिव्स, तो देखो कैसे निकलेगा, एकदम इत्मीनान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमको मालूम है कि फॉर्मूला जो होता है एफ डैश एक्स का, वो होता है लिमिट व्हेन h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन h, यही होता है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स जो है, ध्यान दीजिएगा, पहले हम ऐसा करते हैं कि इसके वैल्यूज को हल कर देते हैं, जैसे एफ एक्स प्लस एच निकालना है, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स तो यही है बाबू, तो एक्स प्लस एच एक्स के जगह पर एक्स प्लस एच लेकर चला आएगा, और कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², सही। और 3 से इसको गुना कर दें तो ये हो जाएगा 3x³ 3h³ 9x²h 9xh²। इसलिए तो हम बोल रहे हैं पार्टिकुलर क्वेश्चन पे नहीं है, हम उसी टॉपिक को लेकर कैरी कर रहे हैं। समझ जाइए कि ये पार्ट 2 लेक्चर है मेरे प्रीवियस लेक्चर का, एकदम इत्मीनान से। क्या ये काम a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र के साथ 3 से गुना कर सकते थे, बोलो यस सर। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल, क्या हम इसको लिख सकते हैं बाबू, लिमिट व्हेन h टेंड्स टू 0, ये फंक्शन ऑफ x प्लस h का वैल्यू 3x³ h³ 9x² 9xh² माइनस फंक्शन ऑफ x, तो माइनस फंक्शन ऑफ x है 3x³ डिवाइडेड बाई h, 3x³ कैंसिल। क्या सर लिमिट रख सकते हैं, नहीं बाबू लिमिट नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, ताकि मैथ मेरा अपरिभाषित हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आ गया, अब हम लिमिट, रुक जाइए सर एक लाइन बढ़ा देते हैं, 3h³ है मेरे पास, उसको भी हम h से भाग लगा देते हैं बारी बारी से सभी में, है ना। 9x² h है, उसको भी हम h से भाग लगा सकते हैं, यस। 9xh² है, उसको भी h से डिवाइड लगा सकते हैं, और जहां जहां h है
एच को हम एलिमिनेट करेंगे। तो रिजल्ट जैसा कि हम देख पा रहे हैं बाबू, हमको मिल रहा है लिमिट व्हेन एच टेंड्स टू 0 3h स्क्वायर 9x स्क्वायर, बाबू एक एच था कट गया, प्लस प्लस ये हो गया 9x और साथ में h, दो था बाबू एक कट गया। अगर हम अब लिमिट इसको दे दें तो ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू प्लस का 9x स्क्वायर रहेगा क्योंकि इसके पास कोई h नहीं है, यहां भी h है इसलिए इसके वैल्यू को भी 0 कर देगा। तो ये रिजल्ट क्या बनाएगा 9x स्क्वायर। इसका रिजल्ट क्या हो गया, क्वेश्चन जो था 3x क्यूब का 9x स्क्वायर। अब हो गया बात दिलचस्प, मतलब ये कि यहां पर सर कुछ वैल्यूज बनाना बहुत ज्यादा पड़ रहा है, नहीं बनाना बहुत ज्यादा पड़ रहा है, काफी ज्यादा सॉल्व करना पड़ रहा है। इसके लिए आपको इंट्रोड्यूस कराया गया कि क्यों ना आप उसी एफ डैश एक्स को जो अभी था, है ना, क्यों ना आप उसी एफ डैश एक्स को डी अपॉन डी एक्स वाई के शक्ल में जाने। हम ठीक, फिर बोला कि वो जानते हैं वाई क्या है, बोला क्या है भाई, तो वाई कुछ और नहीं बल्कि एफ एक्स है। मतलब अभी प्रीवियस स्लाइड से अगर हम देखें, अगर प्रीवियस स्लाइड से देखें तो पहले क्वेश्चन में हमने एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माना था और दूसरे वाले के लिए हमने एफ एक्स बराबर एफ एक्स सॉरी 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 दूसरे वाले में हमने एफ एक्स बराबर 3x क्यूब माना था। अब यहीं से अपने मैथ को तुम बेहतर होता हुआ देखोगे कैसे। एफ डैश एक्स निकालना है तो इससे हम डी वाई के जगह पर हम एफ एक्स लिख सकते हैं बाबू, तो यस लिख सकते हैं, अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं ना। और इन दोनों क्वेश्चंस के लिए मेरे मैथ का जो प्रारूप बनेगा वो ऐसा होगा टी अपॉन डी एक्स, और अगर एफ एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर है तो ऐसा, और डी अपॉन डी एक्स अगर एफ एक्स के जगह पर 3x क्यूब है तो 3x क्यूब, ऐसे ये मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन जो है वो एफ एक्स के उस शक्ल के रूप में नहीं जाना जा रहा है जैसा हमने मैथ अब तक बनाया था। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब ये कि मेरे मैथ को आसान बनाने के लिए एक छोटा सा नियम दिया गया, x पे पावर n इज इक्वल n x पे पावर n माइनस 1। मतलब ये कि अगर कोई फंक्शन हो, वो फंक्शन कुछ ऐसा बिहेव कर रहा हो कि उसके ऊपर में कोई पावर हो, बट जिस नंबर पर पावर हो बेस भी वही होना चाहिए। देखो ध्यान दो बाबू, ये कॉन्सेप्ट है बाबू, इसका कॉन्सेप्ट है रेट ऑफ चेंज, ये कॉन्सेप्ट है रेट ऑफ चेंज का, ठीक है सर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने पहला क्वेश्चन सेट लगाया था डी अपॉन डी एक्स और एक्स पर पावर 2, देखो भाई जिनका भी डिफरेंशिएशन में फंस रहा है, अटक रहा है, चूर हो रहा है, हम उनको बता देना चाहते हैं। 11th के बच्चे, 12th वाले बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह एकदम बेहतर होंगे इस सब मामले में, उनको ये सब में इन सब में तो प्रॉब्लम नहीं होगा, और हमसे पढ़े तो बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। अगर 11th के कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि ये फिजूल है, उनको हम कहना चाहेंगे बाबू शायद इस लेक्चर के पहले या बाद 12th वाले के लिए हम 5 इंपॉर्टेंट सेंटअप एग्जाम के लिए या फाइनल एग्जाम के लिए उनके लिए हम क्वेश्चंस डाले हैं। देख लो जाकर डिफरेंशिएशन का चेहरा कैसा होता है, समझ में आ जाएगा। इज इक्वल एन, एन की जगह पर कौन हो गया, देखो जिस नंबर पर पावर हो, मेरे लफ्ज को पकड़िएगा बाबू, रटना नहीं है, जिस नंबर पर पावर है बेस वही होना चाहिए। मैथ डिफिकल्ट होगा, मैथ का लेयर बढ़ेगा, क्लास 11 ध्यान दीजिए, जिस नंबर पर पावर होगा बेस वही होना चाहिए। तो ये हुआ n, x पर पावर n माइनस 1, आंसर क्या बना 2 साथ में x, और आप देख सकते हैं कि आंसर बना है 2x पहला वाला का। देखिए इतना कुछ इतना कुछ इतना कुछ नहीं करना पड़ा। फिर से दूसरे वाले के लिए d अपॉन डी एक्स 3x क्यूब, यहां पर सर पावर वाला कॉन्सेप्ट है, पावर वाला कॉन्सेप्ट है, एकदम सही एकदम सही, बट एक छोटा सा प्रिंसिपल है, छोटा सा। क्या है प्रिंसिपल, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो यार, झमेला खत्म। तो कांस्टेंट कौन है, 3, तो 3 को कर दिया हमने बाहर। अब मेरे पास मैथ में क्या है, डी अपॉन डी एक्स एक्स का क्यूब। सर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बेशक थोड़ा सा ध्यान दे दो, लेकिन जिस नंबर पर पावर हो बेस भी वही हो, क्या ऐसा है? अगर है तो n के जगह पर पहले तो 3 बाहर है, उसको रहने दीजिए,
एक्स क्यूब को सिर्फ सॉल्व करेंगे तो यह है एन एक्स पे पावर एन माइनस वन। आंसर क्या बना? 3 तिया 9 एक्स पे पावर 2, तो 9x² इसका सॉल्यूशन बन गया। और हम प्रीवियस जाकर देखते हैं इसका आंसर क्या बना था? 9x²। 9x, लेकिन इतना पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है। बट ये पापड़ कब बेलेंगे? जब बोलेगा बेलने के लिए। जब बोलेगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से बनाओ, तब ये पापड़ बेलेंगे। जब बोलेगा सिर्फ डिफरेंशिएशन करो, तो वो फालतू का टाइम लॉस नहीं करेंगे, बस एक फॉर्मूला याद रखेंगे और उस एक फॉर्मूला पर अपना मैथ क्लियर। ठीक, ठीक है। चलिए सर, एक एक मैथ और, एक मैथ और। अगर, अरे ये कहाँ से आ गए भाई? ये तो टॉप सीक्रेट हो गया, ये 12th वाले का था भाई। हाँ सर, एक क्वेश्चन हो गया लग d/dx। अगर मेरे पास एक फंक्शन हो f(x) माइनस दूसरा फंक्शन हो gx, यानी दो डिफरेंट फंक्शन डिवाइड में हो और हमको उसका अवकलज ज्ञात करना है। बाबू, d/dx भी लिख सकते हैं और f' भी लिख सकते हैं। तो दो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का अगर हमको अवकलज ज्ञात करना हो, तो हम दोनों डिफरेंट फंक्शन को सेपरेट कर सकते हैं। यानी हम इसे माइनस d/dx gx कर सकते हैं और इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा, और ये प्लस पर भी काम करेगा। d/dx एक फंक्शन fx हो और दूसरा फंक्शन gx हो, तो वो दोनों फंक्शन आपस में, बोलो ना यार, ऐड होंगे लेकिन सेपरेट बनते हुए। d/dx साथ में dx। यानी हम जो टॉपिक आपको डिस्कस कर रहे हैं, आप चाहो तो अपने कॉपी पे बिल्कुल ऐसे ही मेंशन करते जाओ। यह है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। हम जो टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं बाबू? अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। लेक्चर 20 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हम इसका ख्याल रखेंगे। 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकता है भाई। तो अगर ये दोनों ही नियम है, तो ये काम कैसे करेगा? देखिए बाबू ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक फंक्शन है f(x)(x³), एक दूसरा फंक्शन है gx जो है 3x²। समझ रहे हो ना अलजेब्रा क्यों बोला जा रहा है? अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स बोला जा रहा है। ठीक। तो हो सकता है कि मेरे पास एक क्वेश्चन दिया गया हो, वो कुछ ऐसा हो, फंक्शन दिया हुआ, सपोज नाम दे दिया भाई, हम hx नाम दे दिया, वो हो जाए 3x³ माइनस का x²। अभी संक्रियाएं आपस में तो नहीं हो सकती, टू डिफरेंट फैमिलीज यहां पे बिलोंग कर रहा है। हाँ, तो फिर हम इसको बनाए कैसे? तो हमको मैथ बनाना है। हमको क्या करना है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल कौन है? x, तो दोनों ओर x के सापेक्ष क्या लिखा जाता है भाई? डेरिवेटिव्स निकालने के लिए पहले हम लिखेंगे दोनों ओर किसके सापेक्ष? 3x³ किसके सापेक्ष बदलेगा? x के सापेक्ष। तो जो वेरिएबल है, दोनों ओर x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। तो दोनों ओर ना करेंगे, तो यहां पे देखिए क्या होगा, d/dx। ये हो गया x के सापेक्ष अवकलन किसका? जवाब आएगा hx का। करो, इसका भी करना पड़ेगा, तो d/dx किसका करना है सर? 3x³ माइनस x² का। तो भाई hx तो मेरा क्वेश्चन हो गया, फॉर्म हो गया, क्वेश्चन हो गया। हमको तो ये सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमको इसका प्रारूप दिख गया, यानी इसको हमको सेपरेट करना पड़ेगा। तो अब हम करेंगे, ये याद रहेगा तब काम बनेगा। d/dx 3x³ माइनस d/dx x²। क्या ये सिद्धांत समझ में आया? कैसे इंप्लीमेंट हुआ? ये वाला इंप्लीमेंट हुआ डायरेक्ट। इसके बाद यहां पे देखिए बाबू, फिर से वही चीज है सर, कांस्टेंट है तो ये आगे आएगा, 3 आगे आ गया, dx³ माइनस, इसको वैसे ही रहने देते हैं, फॉर्मूला सब एक बार एक जगह लगेगा। अब हमको मालूम है कि कांस्टेंट भाई साहब तो बाहर है। किसी भी नंबर पे पावर अगर हो और बेस भी वही हो, कौन हो? नंबर जिस पर पावर हो वही बेस बने, तो वो फॉर्म बनता है n x पे पावर n-1 माइनस, किसी भी नंबर पे पावर हो और बेस भी वही हो, नियम बनेगा n x पे पावर n-1। तो हमको देखिए क्या लिखा, d/dx hx इज इक्वल
3 तिया 9, x 3 में से 1 चला गया 2 माइनस यहां मिला हमको 2x, ये निकल गया f डैश x, रिजल्ट बन गया। कितना डिफिकल्ट है बाबू, प्लस वाला भी वैसे ही बन सकता है। देखो 2 संक्रियाएं कर दिया, हम 2 संक्रिया समझा दिया। अच्छा एक चीज और, अगर मेरे पास एक फंक्शन है, अभी प्लस माइनस था ना, मान लेते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में होता है, एफ एक्स और जी एक्स किसमें होता, मल्टीप्लीकेशन। पुरानी किताब में 13 अध्याय और नई किताब में 14 अध्याय या 12वां अध्याय, इसमें है बाबू कौन सा, डेरिवेटिव्स। लिमिट की पढ़ाई प्रीवियस चैप्टर, जिसके बारे में हम आप बार बार बोल रहे हैं कि हम इसका लेक्चर ले चुके हैं। आप लिंक में जाएं, यूट्यूब पे जाएं, आपको तुरंत मिलेगा, ज्यादा नहीं, 1-2 वीडियो ही पीछे होगा, मिल जाएगा। नहीं तो फिर हम कमेंट में बता देते हैं। लेकिन ये जो लेक्चर हम आज ले रहे हैं, एक्चुअल में ये एक बेस है, ये तैयार करेगा अगला चैप्टर, और वो चैप्टर है, न्यू बुक है शायद मेरे पास, इस न्यू बुक में ये चैप्टर नंबर, सिम, अब देखो ये टाइम को काउंट मत करना, 12.2 चैप्टर का ये बेस है। तो 12.2 चैप्टर की हम तैयारी कर रहे हैं। u इंटू वी, दो फंक्शन, इसको कैसे बनाते हैं, इसका जब डिफरेंशिएशन करना होता है तो पहले वाले फंक्शन को बाहर निकालते हैं, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस दूसरे वाले को बाहर निकालकर पहले वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। इससे भी हम अपने मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। सर ऐसा वाला मैथ कैसे बनेगा या कैसे सॉल्व होगा, इस पर भी एक एग्जांपल दीजिए। देखिए सर कितना अच्छा एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अब एक फंक्शन है, नाम y दे देते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है ये है लॉग रिदमिक। कौन सा फंक्शन है ये, लॉग रिदमिक, ठीक है। और ये वाला जो फंक्शन है बाबू, ये है एलजेब्रिक। ये 2 डिफरेंट फंक्शन हो गए, यानी एफ एक्स और जी एक्स हो गए, और दोनों आपस में किस में है, गुना में, ठीक। तो अगर हमको दोनों और एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है बाबू, तो डी अपॉन डी एक्स वाई लिखेंगे यहां पर, क्योंकि इधर भी एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा, इज इक्वल टू यू भी, किसी एक को भी यू बना सकते हैं, किसी एक को भी वी बना सकते हैं। अभी इस बात में ट्विस्ट है, अब आज बोल रहे हैं, इस बात पर मोहर मत लगा लीजिएगा, किसी को यू किसी को भी। डिफरेंशिएशन में कोई भी यू बन रहा है, कोई भी वी बन रहा है, बट इंटीग्रेशन में यू और वी डिसाइड किया जाता है आइलेट मेथड से। किस मेथड से, आइलेट। आई का मतलब होता है इनवर्स, एल जो है बाबू वो लॉग रिदमिक पर काम करेगा, ए जो है बाबू वो एल्जेब्रिक, टी जो है बाबू वो ट्रिगोनोमेट्रिक, और ई जो है बाबू वो एक्सपोनेंशियल पर काम करेगा, ठीक। अभी हम इसको एफ एक्स मान लेते हैं, इसको जी एक्स मानते हैं। तो नियम के हिसाब से एफ एक्स बाहर, डिफरेंशिएशन होगा जी एक्स का, जी एक्स कौन है, ऑब्वियसली लॉग एक्स है, प्लस फिर जी एक्स को बाहर कीजिए, जी एक्स कौन है, लॉग एक्स, और डिफरेंशिएशन किसका होगा बाबू, पहले वाले का एफ एक्स का, तो एक्स स्क्वायर। ये मजा आया नहीं, हाँ ठीक, बहुत अच्छा। इंटरेस्ट तो लेना ही पड़ेगा बाबू, फिजिक्स में पढ़ोगे डिफरेंशिएशन को, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फिर मैथ में पढ़ोगे, और इसीलिए तो इसको बोलते हैं, क्या ले रहे हो बउआ, साइंस। कुछ लोग बोलते हैं मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा तो ले लेंगे बायो, फिर ये कर देगा उनका खेला, फिर हो जाएगा मजा। एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन फिर सीखने के लिए मिलेगा कि लॉग एक्स का अगर रेट ऑफ चेंज देखा जाए, ध्यान रखें कब लॉग एक्स का फंक्शन टूटेगा, लॉग के साथ जो वैल्यू है वो बेस भी बनना चाहिए, तो लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x, फिर लॉग एक्स और एक्स स्क्वायर के लिए बनेगा 2x। तो इतना जल्दी क्यों बना दिए बाबू, पढ़ा चुके हैं अभी जस्ट। एक एक्स से ये एलिमिनेट करेगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल, यहां से x और यहां से बाबू, ये नहीं कि 2x स्क्वायर कर दीजिएगा, लॉग का अपना x है, 2x आगे लगेगा, तो ये आएगा 2x लॉग x। ये इसका सोल्यूशन बना। कितना देर का वीडियो हो गया है, 25 मिनट, सॉरी 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 सॉरी, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया। तो क्वेश्चन तो बहुत कुछ बताना है, बट ये डिपेंड करेगा आपके रिस्पॉन्स पर कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, आप लेक्चर को पूरे 20 मिनट तक देखते हो, पूरे 20 मिनट तक अगर आप लेक्चर को देखते हो, इसका नोट्स प्रिपेयर करते हो बाबू, ये इंट्रोडक्शन है,
तो ये इंट्रोडक्शन को आपको अच्छे तरीके से कॉपी में सेट करना है ताकि हम आगे लेक्चर पढ़ा सकें। आपका रिस्पॉन्स तय करेगा कि हम आगे क्या पढ़ाएं और कैसा पढ़ाएं। अगर आपको लगता है कि हमको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, समझाना नहीं चाहिए, सीधे सर आंसर बताना शुरू कीजिए, तो हम ऐसे ही बता दिया करेंगे। 12 तक को पढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात, इतना छोटा सा बात नहीं बता सकते हैं कि एफ एक्स जी एक्स कैसे काम करेगा। ऑब्वियसली बता देंगे, तो बता दिया जाएगा। लेकिन बाबू अगर सीखने के उद्देश्य से पढ़ रहे हो तो प्लीज़ पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस रहिए, क्योंकि असल वक्त में बाबू फोकस ही काम आता है। फोकस जो एक आदत देता है आपको। मेरी बातें हो सकती हैं कुछ सबके तक पहुंचते पहुंचते धूमिल सी हो जाए, बहुत डल बात करते हैं क्लास में, वो नहीं दिखा पा रहे हैं, जो हो हल्ला नहीं कर रहे हैं, नहीं होगा हमसे, नहीं हो पाएगा हमसे। हमको ऐसा लग रहा है कि 20 मिनट 30 मिनट की जो पढ़ाई है उसमें ये जो आपको लॉजिक रखा गया है, यहाँ पर इस पार्टिकुलर क्वेश्चन पे मत जाना बाबू, उस बल्कि उससे कहीं बेहतर है इन कड़ियों को पकड़ना, प्लीज। ठीक है। राज क्लासेस सिंस 2016 फ्रॉम विलेज टू विक्ट्री के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।